नमस्कार, केएनपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजलि नेगी। डालते हैं आज की खबरों पर एक नज़र। भैया आप मुझे ये बताइए, आप 60,000 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000, 10,000 जो भी आप इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, आप लगा क्यों रहे हैं? अच्छे खासे आप शरीर से हैं। आप खुद मेहनत करिए, जीरो इन्वेस्टमेंट करिए। आप फैक्ट्री जाइए, कुछ करिए। अगर आप उड़ीसा से हैं, उड़ीसा में रहिए, अपनी फैक्ट्री करिए, दिहाड़ी मजदूरी करिए, 10,000 कमाइए, 20,000 कमाइए, वो आपके अपने हैं, बिना पैसे लगाए हुए। आप क्यों इतने ऐसे हो कि आपको 60,000 लाख रुपए लगाने के बाद आप सोच रहे हो कि पैसा आएगा? ये पैसा कभी नहीं आएगा। ये लोग आपको सिर्फ फर्जीवाड़ा के लिए है। इससे पहले भी यहाँ पे हमारे छिंदवाड़ा में डीबीए था और सेम ऐसे ही करते थे। वो बाहर के लोग आते थे और इनके जो लीडर थे, जिनका ब्रेन वॉश करते हैं, क्योंकि ये सारे बच्चे 12th पास आउट हैं और 12th पास आउट के बाद ये यहाँ लेके आते थे खींच के, और लाते भी उनको हैं जो गरीब तबके के हैं, जिनके पेरेंट्स जो हैं जो इतने अवेयर नहीं है, जिन अपने बच्चों को शिक्षित करने के या फिर उनको सिखाने के लिए। तो उन बच्चों को टारगेट करके अलग अलग राज्यों से कोई अपना सोने की चैन बेच देता है, कोई अपना गाड़ी बेच देता है। उत्तराखंड छिंदवाड़ा ऋषिकेश में उड़ीसा के युवक को 20 दिन तक बंदी बनाया। लोकार्पण चैनल ने किया बड़ा खुलासा। नेटवर्किंग बिजनेस का लालच देकर 80 युवक युवतियां, जिनमें से उत्तराखंड का कोई भी नहीं है। बिजनेस में चैन बनानी होती, सदस्यों को जोड़ना होता है। ये संस्था प्रत्येक से 9,000 एंट्री फीस लेती है। जो ज्वाइन करते बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का होता है। बच्चों से बात करें तो 50 बच्चे कह रहे कि मैं झारखंड से, यूपी से हूं। यहाँ पर उत्तराखंड में बच्चों की बात करें तो उत्तराखंड का कोई भी नहीं है। जो युवक उड़ीसा से यहाँ पर आया था तो वह बोला, मैं पिछले महीने 11 तारीख रात को आया, 12 तारीख को ज्वाइन किया। इस कंपनी के बारे में यहाँ पर फ्रेंड काम करता था। तुझे तो टैली का काम आता है, यहाँ पर आ जा तो महीने को 30,000 है। मुझे पता नहीं था कि यह नेटवर्क मार्केटिंग है। मेरे को 4 दिन बैठाया। 4 दिन के बाद मुझे अप्रूवल में बैठाया कि आज अगर तुम पास हो जाओगे तुम्हारा यहाँ पर ज्वाइनिंग होगा। तीसरे दिन पता चला कि आप पैसा लगता है। मैं तब जाने के लिए बोला था तो उन्होंने बोला कि रुक जाओ, 2 दिन के बाद तुम चले जाना, तुम काम छोड़ देंगे। नहीं, फर्जी कंपनी है। आदमी को बात नहीं कर रहे, फोन में डर की उसको बुखार हो, 15 दिन हुआ, उसको दवाई फवे नहीं, तो हॉस्पिटल में छोड़ा नहीं अरे कौन है, बुलाओ उसको। तुमने बंद कैसे कर दिया किसी के बच्चे को? कौन से परेशान है ना, तब से भूखे हैं, खाया नहीं इन्होंने कुछ। अगर ये इनको नहीं जानते तब क्या होगा यहाँ पे बताओ। पूछ, अरे देखिए पहले आपके यहाँ यही कंडीशन है, लड़की की हुई, ठीक है, उस टाइम भी आपने अभी भी भाई जी पता नहीं कितने लड़कों और लड़कियों के साथ ऐसा कर रहे हैं। प्रधान जी ने खुद एक लड़की, इन्होंने लड़की बंदी कर रखी थी, क्योंकि लड़कियां भी हैं इनके पास, लड़के भी हैं, पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं और उनके साथ क्या क्या कर रहे होंगे कुछ नहीं पता। ये लोग कह देते हैं बाहर कुछ मत बोलना हमारे बारे में, और हाँ ये भी तुमने ये भी बोलते हैं। एग्रीमेंट भी साइन मरवा रखा है तुमने। कोई एग्रीमेंट नहीं बना होगा, इनको पूछ लीजिए। मेरे साथ चलिएगा, क्योंकि अब जहाँ ये सारी चीजें हो रही हैं, जहाँ ये तुम्हारे यहाँ पे बिल्कुल लगा हुआ, ये देखिए, ये फोटो अभी सर नीचे मिले हमें, इनसे विशेष हमने बातचीत करेंगे कि क्या कुछ है। और ये एक हॉल बना रखा है, बिल्कुल बंद हॉल, जहाँ पर यहाँ पे भी कुछ लिखा होगा, वो भी यहाँ पे पता नहीं क्या। यहाँ से खड़े होकर ये जो पूरा हॉल आपको देखने को मिल रहा है, इस हॉल में उन बच्चों को ये जताया जाता था कि भाई जी 12वीं पास करो, यहाँ आओ, अपने माता पिता को ये बताओ कि तुम जल्दी अमीर होने वाले हो, और इस तरीके से। हाँ जी, ये वो फैक्ट्री है जहाँ पे 150 बच्चों को 70,000 रुपए पर मंथ दिया जाता है। और आप देखिए इस वीडियो के माध्यम से, देखिए आपकी कहाँ पे इनको 70,000 रुपए पर मंथ दिया जाता है और कौन सा काम कौन सा किया जा रहा है, कौन सा अर्निंग आ रही है इस जगह पे। ये जगह है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा कौन सा यहाँ पे पैसे छापने की मशीन बनी है, जो कोई उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, अलीगढ़ से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। समझ कंट्रोल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में देहरादून, पूरा मतलब उत्तराखंड का देहरादून का जो रीजन है पूरा मैं देखता हूँ उसमें। तो मेरे पे तो ऐसी मेरे पे फोन आया मेरे रिलेटिव का पूरी चीज है कि हमारा स्टाफ है, सीनियर स्टाफ है, 12 साल से उनका काम करता है स्टाफ, कि उसका बेटा तुम्हारे छितरवाला में ऐसे फंसा है। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी। मैंने कहा बताओ मेरे को पूरी बात बताओ। पहले उनकी पूरी बात समझी मैंने, जानी बात क्या है। फिर मैंने बच्चे से बात करी। बच्चे ने पहले फोन उठा के छोड़ दिया, वो हूँ कर रहा था, मतलब ना फोन पे बात करने लायक नहीं हो रहा था। वो इतना घबरा रखा था, इतना डरा हुआ था, इतना सहमा हुआ था। तो फिर मैंने अपने हमारे यहाँ के प्रधान है, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं रायवाला में, सागर गिरी जी भाई से मैंने संपर्क करा। फिर उन्होंने आयुष रावत जी से संपर्क बना के, तो आयुष रावत जी ने समीकरण बिठा के, जो इनका ऑफिस था जहाँ पर वो था, उस बंदे ने अपनी मतलब जो लड़का, एक मिनट सुनिए तो सही। आप ही के अंडर हो रहा है ना ये सारा? मेरे अंडर में नहीं है ना। किसके अंडर में?
है, आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं, आप उनके अंडर पे, आप भी इनके अंडर पे होंगे। मैं सर दो चार बातें पूछना चाह रहा हूँ, एक बार सुनिए। कितने बच्चे हैं आपके पास यहाँ पे? 70-80 लोग हैं। 70-80 लोग हैं। 70-80 लोगों ने बोला है कि 9,000 रुपए पे किया जाता था, है ना? एंट्री फीस 9,000 रुपए। एंट्री फीस नहीं सर, वो उनका जो काम करते हैं उस चीज का है वो। अगर वो ज्वाइन करते बिजनेस को, उस चीज को करने का होता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का होता है वो। डिस्ट्रीब्यूटरशिप उनको मिलती है, उस दौरान क्या होता है फिर उनको अगर मिल गया तो? प्रोडक्ट मिलते हैं उनको। कैसे प्रोडक्ट? प्रोडक्ट गारमेंट्स जो है उनको पता तो है सर सबको। मैं ये कहूंगा कि मुजरिम वो नहीं, दरअसल मुजरिम वो है जो मुजरिम है। समझने का प्रयास कीजिए। क्या नाम है आपका? ज्योति प्रकाश। ज्योति प्रकाश। कितनी तारीख को आए थे यहाँ? पिछले 11 तारीख को यहाँ के पहुंचा था रात को। 11 तारीख को? पिछले 11 तारीख को? पिछले महीने 11 तारीख। पिछले महीने 11 तारीख को, यानी कि आज आपको लगभग 25-26 दिन हो गए, हाँ। है ना? यहाँ पे ज्वाइन कब किया था? जॉइन तो 12 तारीख को जॉइन। 12 तारीख को आपने एक दिन आए, तो उसके बाद आपको कैसे पता चला इस कंपनी के बारे में? मेरा एक दोस्त यहाँ पे काम करता था, मुझे पता नहीं था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। जब मैं काम छोड़ दिया था, घर पे बैठा था, तो मैंने बात कर रही थी कि काम मेरे को चाहिए। तो वो बोला कि यहाँ पे आ जा, और तुझे तो टैली का काम आता है, बिलिंग आता है, तो यहाँ पे आ जा, तो महीने को 30,000 मिलेगा। जब मैं घर पे नहीं बता के, मैं घर पे थोड़ा बहुत बता के मैं चला आया जैसे तैसे करके कि पैसा यहाँ कमाऊंगा तो घर को भेजूंगा, तो घर में थोड़ा हालत थोड़ा सही होने लगी। और मेरा भी केदारनाथ घूमने का मन था, तो मैं सोचा कि यहाँ पे काम करके घूम सकता हूँ। तो मैं जैसे तैसे करके यहाँ आ गया। यहाँ आके पता चला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। मेरे नीचे 4 को मैं जोड़ना पड़ेगा। तो वो मेरे को 4 दिन बैठाए। 4 दिन के बाद मुझे अप्रूवल में बिठाए कि आज अगर तुम पास हो जाओगे, तुम्हारा ये यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। अच्छा। मुझे जब तीसरे दिन पता चला कि यहाँ पैसा लगता है, मैं तब जाने के लिए बोला था, तो उन्होंने बोला कि रुक जाओ, 2 दिन के बाद तुम चले जाना, तुमको हम छोड़ देंगे। उसके बाद जैसे मुझे पता चला कि 9,000 20% से और 25% से 36,000 लेते, और 30% के लिए 54,000 लेते। जैसे मुझे ये सब पता चला ये चीज, तो मैं घर वालों से बोले कि मेरे को कि घर वालों से बात करो, 54,000 पैसे लाओ। जब तुम आरक्यू से यहाँ पे बन जाओगे, तो तुम्हारे यहाँ पे सेरेमनी होगा, वो होगा, और तुम महीने का 1 से 3 लाख कमाने वाला लड़का बन जाओगे। किसने बताया इस विषय में आपको? कोई दोस्त था? क्या था? दोस्त था। कौन था वो दोस्त जी। सुनो तो, इधर तो रह कहाँ रहे हो? आपको अवेयर किया जा रहा है कि भाई ऐसे मत फंसो। तो कैसे, कितना इन्वेस्ट किया आपने यहाँ आने के लिए? इन्वेस्ट 9,000 किए थे। 9,000 रुपए? आपको बोला कि 9,000 रुपए दो। भाई रुको जरा, इधर आओ। आप मुझे और वो लग रहे हो, इधर आओ। बताइए सर जी। हाँ, आप बताएंगे मेरे को। कहाँ से हो आप? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ किसने पहुंचा ये सोचना है कि ऐसा कुछ है यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है सर जी, फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। फ्रॉड नहीं है ये? Yes. आपने कितना पैसा भरा? मैं तो 9,000 डाला हूँ। 9,000 भरे हो जी? कहाँ रह रहे हो? अभी रूम में रहता हूँ, मतलब यहीं। आप ही के साथी को एक को रूम में बंद करके 3-3 दिन तक खाना नहीं दिया गया है, और आप कह रहे हो फ्रॉड नहीं है? किसको खाना नहीं दिया गया सर? एक भाई को, ऐसा नीचे तो खड़ा होता है, है। झारखंड से हो भी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है मेरे साथ। और आपको कितना टाइम हो गया यहाँ? अभी मेरा 2-3 महीना होने वाला है। 2-3 महीना हुआ ना? ऐसा ही लगता है आपको कि आपका दूसरा नंबर हो सकता है उस भाई की जगह पे? क्या खाना नहीं मिलेगा ऐसा? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता है सर जी। ऐसा नहीं हो, यहाँ पे होता ही नहीं है। क्या बोल के बोला गया कि 9,000 भरो, उसके बाद 9 लाख? नहीं है। हाँ, क्या है पूरी स्कीम, क्या बताइए आपको? यहाँ पे आना है, मतलब ज्वाइन देखना है, क्लास होता है। हाँ। तो आपको अच्छा अभी आने वाला फ्यूचर में क्या होने वाला है, टेक्नोलॉजी का सिस्टम है ना, तो इसकी वजह से क्या करना चाहिए उसके हिसाब से मतलब बताया जाता है यहाँ पे। तो पढ़ाई क्या कर रखे हैं आपने? मैं 12th करा है। कौन सी स्ट्रीम से? हाँ सर। कौन सी स्ट्रीम से? मतलब कौन सा है? सीजी से। मैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर। कौन सा ये ये सब्जेक्ट? समझाया जाता है आपको यहाँ ऊपर कि क्या करना है आगे फ्यूचर में? जिस बच्चे को स्ट्रीम का नहीं पता, वो बच्चा क्या आगे मार्केटिंग ही तो सिखा रहे हैं आपको? मार्केटिंग ही तो सिखा रहे हैं? हाँ सर, जो सब तो मार्केटिंग ही कर रहा है अभी। आपने कौन से उससे सब्जेक्ट की? साइंस से लिया, साइंस। साइंस से? अच्छे सब्जेक्ट लेकर आप आ रखे हो और तब इस चीज में फंस रहे हो? अरे मोदी जी देगा तब तो सर जी करेंगे, अभी कहाँ? जो भी नहीं दे रहे तो करेंगे कहाँ से? अच्छा, कितना पढ़ा लिखा भाई? मैं 12th पढ़ा हूँ सर जी। भाई मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, मैं एमए कर रहा हूँ। हम भी तो तैयारी कर रहे हैं, तो हमें नौकरी नहीं मिली तो हम कहीं भी घुस जाए? गलत काम करें हम? गलत रास्ता तो नहीं करते ना सर जी। ज्यादा पढ़ा लिखा होगा ना भाई? आप ज्यादा पढ़े सर जी, आपको ज्यादा नॉलेज होगा। सॉरी सर जी। क्यों ब्लेम कर रहे हैं? वो गलत कर रहा है, खाने के लिए नहीं कोई देगा? गलत नहीं कर रहा है सर जी। क्यों ब्लेम कर रहे हो? तुम शुक्र करो कि देव आप बचे हो। हमारा बोलना ये है कि हमारे एक मित्र है रमन अग्रवाल जी,
उनके माध्यम से सागर गिरी जी ने हमें फ़ोन करा और उन्होंने बताया कि उनके उड़ीसा में संपर्क हैं और उनके यहाँ कोई काम करता है तो उनका बेटा यहाँ पे आ रखा। हम जब मौके में गए, जो रॉबिन रावत जी उनके मौके में गए और राहुल थापा जी, तो उन्होंने मौके में वो लड़के को कुंडी लगा रखी बाहर और लड़का कमरे के अंदर बंद था और उसकी तबीयत भी खराब थी। जब उसे हमने घर पे लाए तो उसने काफ़ी देर बाद जब उनके जानकार रमन अग्रवाल जी ने बोला कि ये अपने भाई लोग हैं और इनको बता दो कि क्या क्या हुआ, तो तब उसने रो रो के हमें बताया कि भैया मेरे को यहाँ पे बिल्कुल मेरे को झूठ बोल के यहाँ पे लेकर आए और झूठ बोलने के बाद जब मुझे पता चला कि यहाँ पे 3 लोगों की चैन बनानी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में होता ही है, वो उस चीज़ को मैंने करने से मना करा। तो इन्होंने जो मेरे पैसे ले रखे थे, इन्होंने मुझे पैसे वापस नहीं दिलाए। मैंने घर जाने के लिए बोला तो इन्होंने मेरे को घर जाने के लिए मना करा और लिखित रूप में इन्होंने कुछ उसे डराने के लिए लिखित रूप में लिया कि आप अंदर की बात बाहर नहीं बताएंगे और अन्य चीज़ें, और उसे कमरे में बंद कर दिया। ये कोई सी भी कंपनी है, किसी भी कंपनी का इतना हक नहीं होता कि किसी भी एम्प्लॉय को कमरे के अंदर बंद कर दें और उसे खाना ना दें। और उसका बीमार था, उसने दवाई मांगी, उसको दवाई भी नहीं मिली यहाँ से। और जो यहाँ पे बच्चे हैं ना, इन बच्चों को मैं एक सीख देना चाहूंगा जो भी यहाँ पे काम करने आ रहे हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में। भैया आप मुझे ये बताइए, आप 60,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000, 10,000 जो भी आप इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, आप लगा क्यों रहे हैं? अच्छे खासे आप शरीर से हैं, आप खुद मेहनत करिए, जीरो इन्वेस्टमेंट करिए, आप फैक्ट्री जाइए, कुछ करिए। अगर आप उड़ीसा से हैं, उड़ीसा में रहिए, अपनी फैक्ट्री करिए, दिहाड़ी मजदूरी करिए, 10,000 कमाइए, 20,000 कमाइए, वो आपके अपने हैं, बिना पैसे लगाए हुए। आप क्यों इतने ऐसे हो कि आपको 60,000, लाख रुपए लगाने के बाद आप सोच रहे हो कि पैसा आएगा? ये पैसा कभी नहीं आएगा। ये लोग आपको सिर्फ फर्जीवाड़ा के लिए। इससे पहले भी यहाँ पे हमारे छिंदवाड़ा में डीबीए था और सेम ऐसे ही करते थे। वो बाहर के लोग आते थे और इनके जो लीडर थे जिनका ब्रेन वॉश करते हैं, क्योंकि ये सारे बच्चे 12th पास आउट हैं और 12th पास आउट के बाद ये यहाँ लेके आते थे खींच के, और लाते भी उनको हैं जो गरीब तबके के हैं, जिनके पेरेंट्स जो हैं जो इतने अवेयर नहीं है, जिन अपने बच्चों को शिक्षित करने के या फिर उनको सिखाने के लिए, तो उन बच्चों को टारगेट करके अलग अलग राज्यों से कोई अपना सोने की चैन बेच देता है, कोई अपना गाड़ी बेच देता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।